17 है। सबसे पहला काम है आपको अगर देखें उनका आधार देखना है, और आधार अगर आपका अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है तो आपको क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली बना सकते हैं। और अगर देखना है कि आधार अगर हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो थोड़ा आपको कैसे बनाना है तो आइए जानेंगे। देखिए बड़े ध्यानपूर्वक, अगर हम 8 देखेंगे तो 8 हमारी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी हमारी प्राइम नंबर नहीं है, और यहाँ देखोगे अगर 17 तो 17 हमारी प्राइम नंबर है। अब इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन दोनों संख्याओं को हमें प्राइम नंबर में बदलना है। 8 और 15 को हम क्या करेंगे, इनका जो आधार है ना, बेस को हम भैया क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे प्राइम नंबर में यानी अभाज्य संख्या में। तो हम 8 को अगर प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिखा हमने तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 3, और पूरे के पावर में क्या लिखना है आपको 20 लिखना है, मल्टीप्लाई। अगर हम 15 को प्राइम नंबर में तोड़ें तो 15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5। क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15। ये जो 3 और 5 किससे निकला है, 15 से निकला है। 15 की घात में कितना है 24 है, तो यहाँ भैया 3 की पावर में भी 24 होगा और भैया 5 की पावर में भी 24 होगा। आगे हमारी 17 जो है पहले से प्राइम नंबर है तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसकी घात में 15 है तो 15 लिख लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या करा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो संख्याएं आपको दी गई देखना है उनका जो आधार है ना, वो आधार अगर प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्टली ये घातों को ऐड करके मतलब जोड़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनका आधार भैया क्या प्राइम नंबर नहीं है तो सबसे पहले उनके आधार को जो है प्राइम नंबर में तोड़ना है यानी अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो हमने भैया इसे अभाज्य संख्या में तोड़ने के लिए क्या किया, इस तरीके से लिखा। अगर अब आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे 2 की पावर में 3 है और यहाँ पूरे की पावर में कितना है 20 है, तो हम पहले 3 की मल्टीप्लाई 20 से करवाएंगे तो 2 की पावर में आपका हो जाएगा 20 दिया कितना 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 की पावर में 24 है तो 24 लिखा, 5 की पावर में भी 24 है तो 24 लिखा, और 17 की पावर में पहले से 15 है तो 15 लिखा, इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पावर 2 की पावर में कितना है तो आप कहोगे 60 है भैया। फिर हम पूछेंगे 3 की पावर में कितना है तो आप कहोगे 24 है। अगर हम पूछें भैया 5 की पावर में कितना है तो 24 है। 5 की पावर में अगर आपसे पूछे तो कितना है तो आप बोलोगे कि कितना है 24 है। और भैया अब अगर आपसे पूछे 17 की पावर में कितना है तो आप बोलोगे 15। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या है आपको पता ही है, इन घातों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट और राइट आंसर क्वेश्चन का। तो आइए इन घातों को हम जोड़ते हैं। तो 60 ये हो गया, 60 और 24 48 ये हो गया। 60 और 48 आपका